वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू आर फाइन और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग एरिया फाइंड करना सीख रहे हैं और वॉल्यूम फाइंड करना भी इसके आगे के सेगमेंट में सीखेंगे। आप लोग धैर्य से देखें और आई होप कि आप लोग जो है अगर ध्यान से देखोगे तो आगे का वीडियो भी पसंद आएगा और आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाओगे, ये मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल्स एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स एक क्लोज्ड फिगर होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक क्लोज्ड फिगर है जो चार साइड से मिलकर बना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल्स है और ये चारों तरफ देखिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक क्लोज्ड है। इसका मतलब हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो इक्विलेटरल के चार साइड्स भी होते हैं। अब ये चार साइड्स कौन कौन होते हैं इसको एक बार हम लोग जान देख लेते हैं। चार साइड्स कौन कौन है? तो पहला साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी, तीसरा साइड है सी डी एंड फोर्थ साइड है ए डी। सो देयर आर फोर साइड ऑफ कोलैटरल्स एंड फोर एंगल्स आर व्हाट? यहाँ चार इंटीरियर एंगल की हम बात करेंगे, जो कोलैटरल के अंदर एंगल बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ फोर एंगल्स बनते हैं। कौन कौन एंगल है? सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सो यहाँ बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स बात करते हैं। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? पेरीमीटर मींस टोटल पाथ कवर्ड बाय द for all four sides. So sum of all four sides. So if you want to find the perimeter of this quadrilateral, uh, so simply we find what? Total path, that is length of each side. So अब नेक्स्ट बात आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जनरली क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? जैसे चार साइड्स हैं, या तो दो साइड पैरेलल हो जाएंगे या चारों साइड एक दूसरे मतलब दो साइड मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल जिसको बोलते हैं ना, विपरीत हो जाए, समानांतर हो जाती है, या सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए या अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए। तो इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग इंक्लूड करते जाएं तो उसके बेसिस पे हम लोग जनरली ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिक्स भी होता है, काइट भी आएगा, बट हम लोग उसको नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। तो पहला आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समलंब। इसे हम लोग समलंब कहते हैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा रोम्बस, चौथा रेक्टेंगल एंड पांचवा स्क्वायर। रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। सम सॉरी समचतुर्भुज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज कहते हैं। रेक्टेंगल मीन्स सब लोग जानते हैं रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। इस पिक्चर के बारे में तो सब लोग लगभग पढ़े होते हैं। स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? स्क्वायर वर्ग होता है। तो ये सारों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अब आते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर मतलब एक जोड़ी अपोजिट लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? दो लाइन, कोई भी दो लाइन पैरेलल होंगी, है ना, दो लाइन को हम लोग पैरेलल बोलेंगे। मान लो इस लाइन का नाम एल दिया और इस लाइन का नाम एम दिया। ये दोनों पैरेलल होंगे ओनली व्हेन इफ द बोथ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। मतलब ये कितना भी लंबा आप इसको आगे तक ले जाओ, ये कभी भी
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। और इनको जनरली हम लोग ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में इनको ऐसे लिखते हैं, यानी एल इज, इसको पढ़ेंगे क्या कि एल इज पैरेलल टू एम, पैरेलल टू एम, एल को हम लोग एम का पैरेलल कहते हैं। जो तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अगर मान लो इसका नाम मैं दे दूं ए बी सी एंड डी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम तब कहेंगे अगर इसका कोई एक पेयर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे होगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब भी दो एरो इस तरीके से दिया होता है समझना ये लाइन पैरेलल होता है, ये इसका नोटेशन होता है, राइट। सो एनी क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ट्रेपेजियम इज इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस इतना अगर ध्यान रखोगे तो ये क्या हो जाता है, यानी वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, होते हैं। मतलब एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। हिंदी में भी लिख देता हूं, एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। कुछ कुछ हिंदी लिखूंगा, कुछ कुछ आपको समझना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में थोड़ी सी एडवांटेज और मिल जाती है, और एडवांटेज क्या होता है कि इसके दोनों पेयर यानी दोनों जो जोड़ी विपरीत भुजाएं हैं, चाहे ये और ये या ये और ये क्या होती है, समांतर होती है। थोड़ी ज्यादा क्वालिटी इसके पास होती है। जैसे जीवन में भी देखे होंगे कि जब कोई थोड़ा सा आपका दोस्त बनता है तो आप थोड़ी थोड़ी बातें उसे शेयर करते हैं, थोड़ा और अगर आपका अच्छा दोस्त बन गया तो और बातें शेयर करते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स में है कि थोड़ी सी इसकी अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर मैंने इसको दे दिया, इसको कुछ, तो इसका एक अलग नाम हो गया। उसी तरीके से इसमें दोनों पेयर क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि है ना, टू पेयर ऑफ opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, यानी इसके दोनों पेयर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दैट इज क्या हो जाएगा कि ए बी जो है वो तो पैरेलल हो जाएगा किसका, डीसी का, पहला। और दूसरा एडी भी पैरेलल किसका हो जाएगा, बीसी का। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये दो चीज आपको अगर मिल गया, ये दोनों प्रॉपर्टी को, ये वाला लाइन इसके पैरेलल और ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाए, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इससे एक नोट करके आप लिख सकते हैं, एक नोट आप बना सकते हैं कि अगर ये पैरेलल हो गया तो ये इक्वल भी हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया तो पढ़ने में तेजी होगा, है ना, लेकिन पढ़ने में तेज होगा जरूरी नहीं है क्लास में फर्स्ट आएगा। तो ये चीजें यहाँ होती है। अगर ये पैरेललोग्राम है और अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा कि जो ए बी है वो डीसी के इक्वल भी हो जाएगा और एडी जो है वो डीसी के इक्वल हो जाएगा। ये स्पेशल नोट में बता दे रहा हूं आपको, ये नोट करके आप लिख लेना, ठीक है। अगर ये दोनों देखो, अब यहां पर मत समझ जाना कि सर यहां भी तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी बट ए बी इज नॉट इक्वल टू डीसी, ऐसा नहीं होगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ द पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है यहां तक, ओके। अब थर्ड हमारे पास आता है रोम्बस। सो व्हाट अबाउट रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है, यहां अब देखोगे कि अगर इसे भी मैं नाम दे दूं ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो इसमें एक चीज ध्यान में देखने लायक ये है, इसमें भी देखना कि अपोजिट साइड देखो पैरेलल है। यहां भी क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पहली चीज यहां पर है। दूसरी क्या है कि ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। तो बोलोगे सर ये तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, बट यहाँ एक और प्रॉपर्टी क्या है, एंड एक और प्रॉपर्टी है
कि सर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। ये हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, इधर चारों साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए एंड ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान में देखोगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट करके लिख लेना कि डायगोनल ऑफ अ diagonal of a rhombus are perpendicular bisector ठीक है, तो इसके जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने एक चीज पीछे दिखाया आपको, जैसे ये पैरेललोग्राम था, तो इसके भी डायगोनल अगर आप लो, है ना, अगर इसके भी डायगोनल आप लोगे तो ये बाइसेक्टर सिर्फ होता है। समझ रहे हैं, ये क्या होगा, ये बाइसेक्टर होगा, यानी अगर यहाँ O हुआ तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। समझ रहे हैं, अगर यहां से देखें तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि इसका जो डायगोनल, यानी जो ये डायगोनल जो दोनों है या विकर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ नहीं होते, यहाँ सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे रोम्बस को, तो रोम्बस में ये दोनों डायगोनल बाइसेक्टर तो होते ही हैं। अगर मान लो ये O है तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सॉरी ओ सी, ओ सी होगा, ये तो होगा ही होगा। बट है ना, ऑल्सो क्या होगा कि ये सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यहाँ पर जितने भी एंगल हैं ये परपेंडिकुलर भी होगा एक दूसरे के ऊपर सारे के सारे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, रोम्बस के। अब रेक्टेंगल का बात कर लें तो रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। इसमें इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अपने पैरेललोग्राम में क्या देखा था कि ऑपोजिट साइड्स क्या थे, इक्वल थे और पैरेलल भी थे, है ना, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल इक्वल थे। यहां भी वही होगा, यहां भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं ये दोनों और इक्वल भी हैं, ये पैरेलल है और इक्वल है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके पास देखोगे तो ये है, जब हम लोग ना ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सॉरी ज्योमेट्री में कह रहा हूँ, हाँ ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे हम लोग शेप्स के बारे में तो और डिटेल में सीखेंगे। अभी थोड़ा इतना रिक्वायरमेंट हमको है मेंसुरेशन में, इसलिए इतने ही चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा कि ये जो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है एंड एवरी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एवरी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल होगा, यानी हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। समझ रहे हैं, एक तो क्या होगा कि सर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, पहली ये भी होगी, दूसरी ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये तो होगा ही होगा। एंड एक बात ये भी लिख लो कि ए डी और डी सी इक्वल भी होगा, और नीचे दिखेगा नहीं मुझे लग रहा है इस जगह पे, ए डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा एंड सॉरी ए बी है ना, ए डी नहीं ए बी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, बट इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ये होगा कि एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल में हम लोग जनरली देखेंगे। अब एक आता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि ये सारे जो मैं आप देख रहे हो ये तो पैरेलल होगा ही, पैरेलल होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री भी होगा। एक और इसके पास स्पेशल क्वालिटी ये हो गया कि चारों साइड्स भी इक्वल हो गए, यानी
सबसे ज्यादा क्वालिटी इसके पास है, राइट, मीन्स सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसके पास है। क्या? पहले सारे साइड्स इक्वल हैं, दूसरा ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तीसरा इसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल दोनों इक्वल हैं, एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये चारों डायगोनल क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, और यहाँ 90 डिग्री भी बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। मैंने सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स दोनों पेयर पैरेलल हैं, और इसके डायगोनल जो है, जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसको जो डायगोनल है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण। तो विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करता है। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है, इतना ध्यान रखना है। अब परिमाप या पेरीमीटर मैंने बता चुका हूं कि सम ऑफ साइड्स होता है, जितने साइड्स है उनका सम कर दो। जैसे इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे? जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इट मे बी पॉसिबल। ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर या परिमाप हम बात कर लें तो परिमाप क्या होगा? So perimeter is what? Perimeter is just 5 plus 3 plus 4. 5 4 9, 5 3 8 और 4 12. तो 12 सेंटीमीटर इज इट्स मतलब टोटल सम ऑफ साइड्स। इसमें भी वही हो जाएगा, है ना। मान लो ये मैं नाम दे देता हूं P Q R एंड S। सो व्हाट इज पेरीमीटर या परिमाप? सो परिमाप इज सिंपली PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। ये चार इसके क्या सबको मतलब सम कर देना है तो पेरीमीटर हो जाएगा ये। नेक्स्ट अब हम लोग लेके चलते हैं एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली हमारा आप यहां से शुरू होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट? अच्छा, हम लोग एक बात जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कोई बताए जल्दी से। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो बोलो सर 1/2 इंटू बेस, याद है, इंटू हाइट। इंटू हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। तो हमने क्या किया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या कर लिया कि एक डायगोनल खींच दिया, जिससे भी दो ट्रायंगल बन गया, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जल्दी से क्या करो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो मान लो इसका नाम P1 दे देता हूं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लो, इसका नाम मैं P2 दे देता हूं। अब एरिया निकालना है क्या? अगर आपको एरिया निकालना है किसका? ए बी सी डी का, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये जो ट्रायंगल एक बना, तो एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। नहीं, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल लूं तो टोटल एरिया नहीं हो जाएगा एबीसीडी का? जी हो जाएगा। तो अब ए बी सी का एरिया कैसे निकलेगा? देखो, ये बेस अगर मैं इसको ले लूं तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बोलोगे सर हाफ ऑफ बेस क्या है? AC, और ये क्या है? P2 प्लस ये हाफ ऑफ, अब इसका निकालना है ACD, ये वाले ट्रायंगल का है, इसका एरिया निकालना है इस वाले का। तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी बेस AC ही लिया है, और P1 इंटू AC इंटू P1। अब इन दोनों को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2 AC दोनों में कॉमन है या नहीं है? है। तो यहां से क्या हो जाएगा? P2 प्लस P1। तो क्या मिला अगर हम लोग ध्यान से देखें कि एरिया जो है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया क्या मिल गया? हाफ ऑफ ए सी एंड P1 प्लस P2। ये हम लोगों को एरिया मिल गया। मतलब क्या करना है कि अगर अब आप एक कभी भी इस प्रकार से अगर हो तो आपको बस क्या चाहिए, उसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकलता है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ एबीसीडी?
सो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? तो बोलोगे सबसे पहले सर यहाँ बताइए क्या है। यहाँ पर देखो एक बेस दिया हुआ है एसी, इसी के ऊपर एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, हाफ ऑफ ये वाला आता था ना, हाफ ऑफ ए सी इंटू P1 प्लस P2। अभी से कहते हैं ना P1 मतलब पहला परपेंडिकुलर, दूसरा दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। अच्छा ये दोनों सेम हो जाएगा तो फिर दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। तो कभी जब क्वेश्चंस में बोलेगा सेम है तो सेम वैल्यू पुट करेंगे। AC कितना गिवन है 7 और P1 प्लस P2 कितना है 3 प्लस 4। तो ये भी कितना हो गया 1/2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कितना हो गया, सिंपल बोले तो 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सिंपल एरिया हो गया। अब इसका भी सेम तरीके से निकालिए, आप लोग निकालना, निकालोगे इसको, ठीक है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, इसका एरिया आप लोग घर से निकालना और कमेंट बॉक्स में डालना। फिर हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है आपको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आप डायरेक्टली क्या कर लो, इसको भी दो ट्रायंगल्स में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। सेम है, कोई नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला होता है, मैं वो डिराइव करके दिखा देता हूँ क्या होता है। तो अगर ट्रेपेजियम यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया तो आप क्या करो, अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर लो। अच्छा यहाँ से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो भी वही चीज आएगा कि नहीं, सेम आएगा। तो मान लो इस परपेंडिकुलर का नाम P दे दिए, तो ये भी क्या होगा, P होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, आपको पता है ना ये ट्रेपेजियम क्या होता है, एक पेयर लाइन पैरेलल होता है और हमने इन दोनों में एरो लगाया है। सो दिस टू लाइन आर पैरेलल, ओके। एंड पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये सेम होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, राइट, ओके। तो अब अगर इसका एरिया निकालना है ऊपर वाले ट्रायंगल का, ठीक है, तो एरिया ऑफ निकालो ए बी सी डी अगर निकालना है आपको तो क्या करोगे सर, एरिया होगा किसका, ए बी सी, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, ए सी डी, इनका एरिया दोनों निकाल के ऐड कर देंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल दोनों का एरिया ऐड कर दूं तो पूरे का ट्रायंगल का मिल जाएगा। सो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें ए बी सी का, तो देख लो अगर ये मैं बेस ले लूं तो इसके, या मैं इसको बेस ले लेता हूं, राइट, ए बी को बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हम इसके ऊपर ड्रॉ किए हैं। तो क्या बोलोगे सर 1/2 बेस क्या है मेरा ए बी और हाइट कितना है हमारा पी, ये हो गया ऐसे, प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, यानी ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका भी सेम तरीके से 1/2। अब ये वाला बेस में ये ले लेता हूं डी सी इंटू इसके ऊपर हाइट कौन है भाई, यही तो इसका हाइट है। इस ट्रायंगल का हाइट कहां से बनेगा, अगर अब एक तो पाओ तो इधर से भी निकाल सकते हो हाइट, राइट कि नहीं, तो ये वाला हाइट भी इसके इक्वल ही होगा। सो इसको भी आप क्या बोलोगे, पी बोल दोगे, राइट। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो देखो दोनों में हाफ ऑफ पी दोनों में कॉमन है। तो हाफ ऑफ अगर पी बाहर निकाल दोगे तो क्या मिला, ए बी प्लस डी सी। तो इसी को लोग बोल देते हैं कि 1/2 इंटू, ये क्या है देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल साइड है उनके सम है, तो बोल देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और ये P क्या है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, यानी इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो ये जनरली इनका फॉर्मूला है, डिराइव करने का एक फॉर्मूला है। तो आई थिंक आई होप कि ये चीज आपको समझ आया होगा, मैंने आपको आपके सामने डिराइव करके बता दिया। अब एरिया फाइंड आउट बताओ, अरे मैंने कहा कर दिया भाई, यस यस। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करो। तो हमने क्या बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 पैरेलल साइड जो है उनका सम, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इंटू हाइट, राइट। सो 1/2, दोनों पैरेलल साइड के सम क्या है 11 और 8, तो दिस इज 11 प्लस 8 एंड हाइट कितना है, हाइट इज 7। क्लियर है? ओके, सो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट इट इज व्हाट 1/2, 11 और 8 19 इंटू 7, 19 को 7 से 133/2, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया से अब आप लोग का होमवर्क में है, ये इसका होमवर्क में करना आप लोग कैसे करोगे। देखो यहाँ पैरेलल साइड कौन कौन है, ये और ये क्या है पैरेलल है, दोनों के बीच में ये देखो ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको ये परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे इसका और इसका ऐड कर दोगे, इनटू कर दोगे 9 से और 2 से डिवाइड कर दोगे, सो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसको निकालने का भी फॉर्मूला हम लोग सेम तरीके से डिराइव करोगे। तो अगर ये मान लो, ये तो आपको पता है क्या, कुछ भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी, सेम तरीके से करना, क्या करो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ से, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर जो होगा इस ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, इस ट्रायंगल के लिए भी वही करेगा। नहीं, अगर भाई इस ट्रायंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर चाहिए इस बेस के ऊपर तो ये होगा, राइट। तो अगर यहां से निकालोगे तो एरिया निकलेगा ना इसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो कुछ नहीं बेस इंटू हाइट हो जाता है, और ये इसी को मान लो बेस और इसको मान लो हाइट। आप लोगों को करके देखो इसको एक बार प्रूफ, और नहीं करने में बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि ये भी एच होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्रूफ कर ही देता हूं। एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर निकालोगे तो इसका एरिया निकालना होगा, कितना होगा 1/2, और बेस कितना है मान लो कि ए बी, और हाइट कितना है एच, इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस कितना है डीसी, और हाइट कितना है भी एच है। अब यहां अगर दोनों में देखो तो 1/2 एच दोनों में कॉमन है, और ए बी प्लस क्या मिल गया डीसी, और आपको पता है चूंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाता है, इसका मतलब दोनों मिलके क्या हो जाएगा एच इंटू 2ab, कुछ भी लिख दो ए बी लिख दो या फिर डीसी लिख दो, एक ही चीज है। अभी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो क्या मिल गया h इंटू ए बी, ए बी कहने का मतलब b होता है, मतलब इस लेंथ का h होता है, इसलिए बेस इंटू हाइट, सिंपल इसका एरिया हो गया। अब आपको इसका पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, देखो कुछ नहीं, ये बेस है इसके ऊपर हाइट दिया हुआ है, ये बेस है इसके ऊपर ये हाइट गिवन है, तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे इसका मैं फाइंड करके दिखा दूं, तो ये दोनों और ये दोनों तो पैरेलल होते हैं, आपको पता है ना पैरेललोग्राम है, तो अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस है कितना आपका 8 और हाइट कितना है 5, कितना हो गया 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको सिर्फ बेस इंटू हाइट करना है। कैसे हो रहा है मैंने फॉर्मूला भी आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया। अब आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, क्योंकि इसके बाद जो भी बच रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब बच रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लोग काइट को लेंगे, फिर 3 डायमेंशनल शेप्स या इन दोनों सर्कल बचेगा, सर्कल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।